नमस्कार, स्वागत है। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है पिंकी एम मेडिकेयर के स्पेशलिस्ट यानी बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हितेश शुक्ला जी। इनसे हम आज स्लीप डिस्क से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा मनुष्य को बीमारियाँ भी घेर रही हैं। लगातार एक पोजिशन में बैठ के काम करना या लगातार काम करने की वजह से हड्डियों की बहुत बड़ी समस्याएँ देखने को मिल रही है। तो स्लीप डिस्क का मुख्यतः लक्षण क्या है? स्लिप डिस्क का मुख्यतः लक्षण है कमर दर्द होना, कमर दर्द के साथ पैरों में दर्द आना। खास करके पैरों में दर्द जब उसमें आता है तो पीछे की पार्ट से आना चालू होता है। कमर से आते हुए आपके पीछे की पार्ट से दर्द आते हुए घुटने के नीचे से जाते हुए जाना चाहिए। वो आपके एड़ी तक जाना चाहिए या एड़ी के नीचे जो आपका फुट है उसके डॉर्सल एस्पेक्ट या वेंट्रल एस्पेक्ट पे आना चाहिए। नी के नीचे पेन जाता है तभी उसको मेन तरह से डिस्क का प्रॉब्लम आना जाता है। सर, ये तो हो गई लक्षण के बारे में। अब स्लीप डिस्क होने का कारण क्या है? स्लिप डिस्क होने का कारण देखिए मुख्यतः यह है कि उसकी एक एनाटॉमिकल लोकेशन की वजह से जो गादी के पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होती है, जिस लेवल पे मुख्यतः होती है L4 L5 लेवल पे और अल्फा S1 लेवल पे, उस लेवल पे जो पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट होती है काफ़ी वीक होती है। वहाँ वीक होने के कारण जो दो हड्डियों के बीच में गादी होती है उस पार्ट से पोस्टीरियर लैटरल डायरेक्शन में माइग्रेट कर जाती है। इट्स मतलब ये एनाटॉमिकल ही उसकी वीकनेस है जिसकी वजह से हो जाए। दूसरा चीज़ एक्सरसाइज, जैसे कि आप एक्सरसाइज रेगुलरली करके आप अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उनमें नहीं होता, लेकिन आपके फॉल्टी पोजीशन की वजह से होता है। जैसे पेशेंट कोई भी सडनली वेट उठा लेते हैं, इसकी वजह से फिर वो बोलते हैं कि हमारे कमर में मोच आ गई या कमर में हुक आ गया और साथ में उसके पैरों में दर्द आना चालू हो जाता है। तो मोस्टली ये होता है और ये ज़्यादा करके यंग एज में पाया जाता है, 30 से 50 साल की उम्र में ये पाया जाता है। और एक चीज़, स्लिप डिस्क के लक्षण कभी भी एक पैर में आते हैं, वो कभी भी दोनों पैर में जल्दी नहीं आते। जब वो दोनों पैरों में आ रहे हैं वो स्लिप डिस्क मतलब अब लंबर कैनाल स्टेनोसिस बन गया, जिसमें आप बोलते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो चारों तरफ से दब रहा है। दूसरी चीज़ एक और है, स्लिप डिस्क के साथ एक आपका होता है कि कोनस मेडुलरी सिंड्रोम होते हैं, आपको कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम होती है। ये दो इमरजेंसी वाले चीज़ें होती है। जैसे कि कॉर्डा इक्वाना जो सिंड्रोम है ये एक स्लिप डिस्क का ही टाइप है, लेकिन ये इमरजेंसी होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर में से नॉर्मली डिस्क हमारी जो होती है वो लैटरल में से निकलती है, पोस्टीरियर लैटरल निकलती है। जब इसमें डिस्क आपकी सेंटर से निकलती है तो कॉर्ड को कंप्रेस करती है। जब ये कॉर्ड को सडनली कंप्रेस करती है, इसीलिए इन मरीजों में बहुत कमर में सीवियर दर्द होता है, दोनों पैरों में दर्द आता है और मुख्यतः इनको यूरिन पास करने में तकलीफ होती है। पेशेंट बोलेगा कि हमें सुबह से यूरिन ही नहीं पास किया और उसे वो ये भी कंप्लेन करेगा कि उसको लैट्रिन अपने आप हो जा रही, कि उसका कंट्रोल ही नहीं है, पेशाब पे और लैट्रिन पे उसका कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसके एनल स्फिंक्टर वीक हो जाते हैं। जी सर, आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 15 से 20 करोड़ लोग स्लीप डिस्क या कमर और पीठ से संबंधित रोगों से परेशान हैं। जानना चाहेंगे कि इसमें 30 से 50 वर्ष के युवाओं और इनके मध्य के लोगों का क्या कारण है? आखिर क्यों बुढ़े कम और नौजवान इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं? मैडम, जैसा कि आपने पूछा, इसमें यंग एज में इसलिए होता है, जो डिस्क होती है वो 30 से 50 सालों की उम्र में हाइड्रेटेड होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो डिस्क होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो कम होता है, जो पानी होता है, हाइड्रेशन वाले पार्ट कम हो जाते हैं। जब वो हाइड्रेशन वाले पार्ट कम हो जाते हैं तो उनकी डिस्क के बाहर आने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरी चीज़, आपका जो डिस्क होता है यंग एज में आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्पाइन की, जिसकी वजह से जब प्रेशर आता है तो डिस्क अपने प्रेशर को झेल लेता है और इसकी वजह से उसमें जब ज़्यादा सडनली आप वजन देते हो तो पीछे जाता है। लेकिन जब 50-60 के ऊपर होते हैं तो एक डीजेनरेटिव चेंजेस भी चालू होते हैं, जिसकी वजह से आप जिसको बोलते हैं डिस्क आपकी जो होती है वो हार्ड डिस्क हो जाती है। जब हार्ड डिस्क बन जाती है तो वो आगे माइग्रेट नहीं होती है, वो पीछे प्रोट्रूजन नहीं करती है। मेनली ये इसीलिए यंग एज का प्रॉब्लम है 30 से 50 सर। तो क्या ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है? यस मैडम, बिकॉज क्योंकि महिलाओं में इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है कि बिकॉज जो फीमेल पेशेंट होती हैं उनमें जो पेल्विस की पोजीशन होती है वो टिल्टेड होती है, एंटीवर्टर टिल्टेड होती है, एक चीज़। दूसरा, फीमेल्स के जो वेट होते हैं और जो पेल्विस के स्ट्रक्चर होती है उसकी वजह से, और महिलाओं में एक तरह से ऐसा देखा जा सकता है कि उनमें ये कॉमनली पाया जाता है। कहा जाता है कि एक ही पोजीशन पे लगातार काम करना, सोने का सही तरीका ना अपनाना या फिर वजन चीज़ ज़्यादा उठाना या अपने माइंड को और फिजिकली अपने शरीर को ज़्यादा प्रेशर देना स्लीप डिस्क का कारण बन सकता है। तो सर, क्या ऐसे में आप कुछ उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से सोना चाहिए या काम करने का कोई ऐसा तरीका जो स्लीप डिस्क जैसी बीमारी से बचाव करा सके? मैडम, आज के लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी चीज़ पोस्चर।
हमें जब हम किसी भी चीज़ के लिए, जो भी स्पाइन की चीज़ें हैं, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे अपने घर की चेयर लीजिए, चाहे अपने कार की आप पोजीशन लीजिए बैठने की, आपकी चेयर बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ होती है कि इसमें आप एकदम स्ट्रेट बैठे, हमें एकदम स्ट्रेट तन के बैठना चाहिए, जिससे होता है आपका बॉडी वेट एक पोजीशन में जाए। दूसरी चीज़, हम फॉल्टी टेक्निक से हम जैसे वजन उठा रहे हैं, कोई घर का हैवी काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं अपने नी को और हिप को स्ट्रेट रख के वजन उठाते हैं, जो कि एक गलत पद्धति है। आप कभी भी वजन उठा रहे हैं तो पैरों और हिप को मोड़ के उठाइए, तो उससे आपका स्पाइन का बैलेंस बना रहेगा। दूसरी चीज़ें होती है जैसे आजकल के रोड्स की वजह से भी होती है, जब आपकी रोड्स अच्छी नहीं होती या जो जर्की मूवमेंट होती है उसकी वजह से भी स्लिप डिस्क होता है। और ये एक मेनली रीज़न है कि यंग एज में जो देखते हैं, जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक चलाते हैं 10 साल 15 साल से, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कमर में दर्द बना रहता है। एक्चुअली वो डिस्क के डैमेज की वजह से होता है, उसमें एंड प्लेट डैमेज होने लगता है, जो डिस्क के नीचे की लेयर होती है उसमें डैमेज होता है। आप उसमें एक्सरे करोगे तो आपको नॉर्मल मिलता है, जब MRI करते हो सिर्फ ये मिलता है कि डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं या आपके डिस्क के चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से पेन हो रहा है। मैडम सर, तो क्या इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है या दवाई से भी इसको सही किया जा सकता है? मैडम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, डिस्क जो स्लिप डिस्क है उसमें दो तरह होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। जब कोई बीमारी 6 हफ्ते से ज़्यादा चले उसको क्रोनिक बोलते हैं। एक्यूट डिस्क को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती, चाहे उसकी साइज़ कितनी भी बड़ी हो। एक्यूट डिस्क को आपको ऑपरेट नहीं करना है, पेशेंट को बेड रेस्ट देना है, पेशेंट को कंजर्वेटिव आपको ट्रीटमेंट देना है, जिसमें आप डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी आपको सॉल्यूमेड्रॉल या बाकी जो भी इंजेक्शंस होते हैं, मल्टीविटामिन, गाबापेंटिन या प्रीगाबालिन आप दीजिए। एक्यूट डिस्क को आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करिए। लेकिन अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, जैसे कि उसके पैरों में वीकनेस आ रही है या उसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, अगर आप 2-3, और एक चीज़ और होता है, हम एपिड्यूरल इंजेक्शन भी अप्लाई करते हैं, वो भी एक तरह से समझिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। नीडल का इंजेक्शन है, सियाम गाइडेड आप उस इंजेक्शन को पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे भी, अगर आप 1-1 महीने में इंजेक्शन देने के बाद 3 महीने इंजेक्शन के बाद अगर पेशेंट कंजर्व नहीं होता, पेशेंट को सर्जरी के लिए जा सकते हैं। बहुत ही सेफ सर्जरी है। बिल्कुल सर। तो सर, इसके पूरे ट्रीटमेंट में या फिर पूरे इलाज में कितना वक्त लगता होगा? मैडम देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है अवेयरनेस होना। पेशेंट क्या होता है कि उनको पहले अवेयरनेस होना चाहिए कि चीज़ें हैं क्या। अगर उनको बीमारी के लक्षण पता चल जाए, उनको बीमारी के बारे में पता चल जाए, तो ये जो इलाज होता है मैडम, मान के चलिए ऑपरेशन के बाद आपको 6 हफ्ते तक लगते हैं। 6 हफ्ते बाद पेशेंट अपने रूटीनली काम करने लगता है। मैडम डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 हफ्ते के अंदर कोई भी पेशेंट स्लिप डिस्क की समस्या से निजात पा सकता है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि कैल्शियम की कमी से हड्डियों में समस्याएं आ रही, हड्डियां कमज़ोर हो रही। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि आखिर हमें कौन से कैल्शियम का इस्तेमाल करना है, कौन सी विटामिन हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए लाभदायक होती हैं। मैडम कैल्शियम देखा जाए तो नॉर्मली हम सभी लोग यहाँ पे इलाहाबाद और अपन जौनपुर के रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे हमें कैल्शियम का इंपॉर्टेंट नहीं होता मैडम। कैल्शियम के साथ आपको विटामिन का भी सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। नॉर्मली पेशेंट आता है और वो बोलते हैं कि सर हम कैल्शियम ऑलरेडी खा रहे हैं। आप कैल्शियम तो खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए जो विटामिन D3 चाहिए आपको वो भी लेना चाहिए। तो साथ में आपको विटामिन D3 लेना चाहिए। साथ में कैसा होता है, खास करके फीमेल पेशेंट होती है, फीमेल पेशेंट ऑलरेडी वो न्यूट्रिशनली डिफिशियंट होती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, उनको आपको प्रेगनेंसी की वजह से भी काफ़ी वीकनेस आ जाती है। तो जो डोजेज होते हैं नॉर्मली आपको 500 ग्राम कैल्शियम या 1 ग्राम कैल्शियम आपको डेली लेना चाहिए। आपको विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट खाना चाहिए, या आप 60,000 यूनिट के सैचे आते हैं या कैप्सूल आते हैं जो हफ्ते में 1 बार खाना होता है, 3 महीने तक खाइए। साथ में सप्लीमेंट्स में आप विटामिन C ऐड कर लीजिए, आप मल्टीविटामिन खाइए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए, कमर की एक्सरसाइजेस करिए, जैसे आप प्राणायाम करते हैं उसी तरह कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जिसमें आप एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करते, साथ में अपने पेल्विस मसल की करते और पीछे की जो कमर की मसल्स है उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। मैडम सर, कुछ डाइट के बारे में जानना चाहेंगे कि इन विटामिन को कौन से भोजन में शामिल किया जाए कि उन्हें प्राप्त हो सके? मैडम डाइट्स में देखा जाए तो आप किसी भी विटामिन के लिए जाएंगे तो आपको पता है विटामिन 2 ही तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं लिपिड सोल्यूबल। इसका मतलब है लिपिड सोल्यूबल मतलब आपको जो भी आपके भोजन जो भी आप कर रहे हैं उन चीज़ों से मिलेगा, और जो वाटर सोल्यूबल है एक तरह समझिए आपको हरी सब्जियों से मिलेंगे, आपके वेजिटेबल्स में। आप हरी सब्जियों का सेवन करिए। दूसरी चीज़, आप प्रोटीन के लिए इंटेक को ज़्यादा बढ़ाइए। प्रोटीन इंटेक इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है उसमें प्रोटीन ही इम्यूनिटी देती है। तो प्रोटीन इंटेक आप कैसे कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली लोगों के मुख्यतः हमारे आने वाले जो पेशेंट है, मरीज है, वो गाँव से बिलोंग करते हैं, तो मेनली उनके यहाँ अरहर की दाल या तूर की दाल ये दाल होती है। आप ऐसा करिए, अपने घर में 7 दिन होते तो आप कभी अरहर की दाल भी खाइए, कभी तूर दाल खाइए, कभी राजमा खाइए, कभी आप सोयाबीन का दाल बना के खाइए, वेराइटी ऑफ दाल खाइए। इससे क्या होगा, आपको मिक्स प्रोटीन मिलेगा और जो आपकी बॉडी के लिए और अच्छा रहेगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
आपने देखा कि डॉक्टर हितेश शुक्ला जी ने हमें तमाम जानकारियों से अवगत कराया। इन्होंने बताया कि एक्सरसाइज करना बेहद ही ज़रूरी है, साथ ही हम बिना ऑपरेशन के स्लिप डिस्क की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके साथ ही हमें प्रोटीन वाले भोजन को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज का एपिसोड यहीं तक है। नमस्कार।